मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि हमें यहाँ पे हमारा जो लेसन था इंडियाज़ गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड यानी भारत के विश्व के लिए उपहार, जिसका पहला पार्ट हमने हाउ योगा हील्स इसको हमने कंप्लीट किया, जो कि आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आपको बताऊं, और मैंने प्रयास किया कि जितने भी इसके क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हमने साथ के साथ डिस्कस किया, और पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपको याद हो गए होंगे। आपने निश्चित रूप से उनको याद कर लिया होगा। उसी आपके लेसन का एक दूसरा पार्ट भी है जिसका टाइटल है प्योरिटी इज़ पावर। प्योरिटी का तात्पर्य होता है पवित्रता, इस पावर यानी शक्ति की, पवित्रता ही शक्ति होती है। इसके जो ऑथर हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम इसके ऑथर हैं। उन्होंने इसको लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कई एपिसोड, कुछ घटनाएं, कुछ स्टोरी जिसमें दे रखी हैं, जो सभी घटनाएं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी के बारे में बताती हैं, पवित्रता का जो महत्व होता है उसके बारे में बताती हैं। देखते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने स्वामी विवेकानंद का एक कथन लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, कि पवित्रता ही, स्ट्रेंथ का तात्पर्य भी होता पावर, कि पवित्रता ही शक्ति होती है, ताकत होती है। देखते हैं। वी वॉन्ट प्योरिटी। वी वॉन्ट प्योरिटी, वॉन्ट यानी चाहना, तो वी वॉन्ट प्योरिटी यानी हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, पवित्र भोजन चाहते हैं। प्योर वाटर, पवित्र जल चाहते हैं। प्योर एयर, पवित्र वायु चाहते हैं। ठीक है, हम पवित्रता चाहते हैं जिसके चलते हम पवित्र भोजन, पवित्र जल और पवित्र वायु चाहते हैं। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। लॉन्ग फॉर का तात्पर्य है इच्छा करना या चाहना। लॉन्ग फॉर, विश फॉर, कामना करना। ठीक है, वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, यानी हम प्योर यानी पवित्र सराउंडिंग्स चाहते हैं। सराउंडिंग यानी आपके आसपास का पूरा वातावरण, ठीक है ना, आसपास का माहौल। तो हम पवित्र आसपास का वातावरण भी पवित्र चाहते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट, और हम यर्न यानी कामना करते हैं, यर्न यानी इच्छा करते हैं। फॉर प्योर हार्ट यानी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पवित्र हृदय को, एंड प्योर लव, और पवित्र प्रेम चाहते हैं। हम पवित्र भोजन, पवित्र जल, पवित्र हवा चाहते हैं। अपना आसपास का वातावरण पवित्र चाहते हैं। हम इच्छा करते हैं कि हमें पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम प्राप्त हो। इसके अलावा वी प्रिफर प्योर इन्वायरमेंट। प्रिफर का मतलब वरीयता देना, वरीयता देना मतलब अधिक पसंद करना, ये हुआ ना, अधिक पसंद करना, प्रेफरेंस करना। ठीक है, तो वी प्रेफर यानी हम अधिक पसंद करते हैं प्योर एनवायरनमेंट यानी पवित्र पर्यावरण को। ठीक है, पर्यावरण जो हमारे आसपास जो भी है वो सभी पर्यावरण है, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो पर्यावरण है। वी प्रिफर प्योर एनवायरनमेंट यानी हम पवित्र पर्यावरण चाहते हैं। एंड प्योर सोसाइटी यानी हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी कैसा हो, पवित्र हो। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। हम फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन भी होता, शौकीन यहाँ पे कामना करना, वी फॉन्ड ऑफ लालसा करना। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी यानी हम पवित्रता चाहते हैं, पवित्रता की कामना करते हैं। बिकॉज प्योरिटी क्यों करते हैं, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि जो पवित्रता है वो प्रमोट्स यानी उत्थान करती है, प्रमोट्स यानी उत्थान करती है, या प्रमोट्स यानी विकास करती है। क्योंकि ये पवित्रता ही है जो स्वास्थ्य का उत्थान करती है, स्वास्थ्य का विकास करती है।
इम्प्योरिटीज आर इंजूरियस टू हेल्थ। और जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटी यानी अपवित्रता, अपवित्रता जो है इंजूरियस यानी हानिकारक, अपवित्रता जो है वो इंजूरियस यानी हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। इसके अलावा जो पवित्रता है वो प्रोवाइड्स यानी प्रदान करती है पीस ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की शांति। अगर हम मन से पवित्र हैं तो हमारा मन कैसा है, शांत रहता है। और इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और जबकि अपवित्रता जो है वो इम्पेयर यानी विकृत कर देती है द माइंड यानी मस्तिष्क को। बोथ यानी दोनों ही, फॉर बॉडीली हेल्थ, बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ दोनों ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एंड मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इन दोनों ही स्वास्थ्य के लिए, दोनों ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी यानी हमें पवित्रता की आवश्यकता है। नीड यानी आवश्यकता, कि हमें पवित्रता की आवश्यकता है। ठीक है, दोनों के लिए, चाहे शारीरिक हेल्थ हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो। वी डू रिक्वायर यानी हमें आवश्यकता है एनवायरमेंटल प्योरिटी यानी पर्यावरणीय पवित्रता की, फॉर ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण है जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पहला पैराग्राफ हमने देखा कि वी नीड प्योरिटी, मतलब कुल मिला के हमें पवित्रता की आवश्यकता है। हमें प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर सराउंडिंग्स, प्योर हार्ट एंड प्योर लव। इसके साथ साथ प्योर सोसाइटी, प्योर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, और इम्प्योरिटी इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्योरिटी जो है वो पीस ऑफ माइंड प्रदान करती है, और इम्प्योरिटी जो है वो मस्तिष्क को विकृत करती है। इम्पेयर यानी खराब कर देना, बता दूंगा आपको, इम्पेयर खराब कर देना या फिर विकृत कर देना। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की पवित्रता इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल यानी शारीरिक, फिजिकल यानी शारीरिक, और हेल्थ का तात्पर्य है स्वास्थ्य। कि शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की पवित्रता है। कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो उसके शरीर की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। किसको? शरीर की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसुलाइड ट्रुथ। अनसुलाइड यानी निष्कलंक, निष्कलंक, बेदाग। अनसुलाइड ट्रुथ यानी निष्कलंक सत्य। कोई व्यक्ति जो है सत्य बोलता है तो वो निष्कलंक सत्य जो है वो प्योरिटी ऑफ स्पीच यानी उसकी वाणी की पवित्रता को प्रकट करता है। वाणी की पवित्रता किसमें है? वाणी की पवित्रता निष्कलंक रूप से सत्य बोलने में विद्यमान है। और शारीरिक जो शरीर की पवित्रता है वो शारीरिक अच्छे स्वास्थ्य में विद्यमान है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, और प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। अनसेल्फिश का तात्पर्य होता है निस्वार्थ, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम। प्योरिटी ऑफ हार्ट यानी हृदय की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, कि आपके हृदय की पवित्रता निस्वार्थ भाव से किए गए प्रेम में विद्यमान है। ठीक है ना, या निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम जो है वो हृदय की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। ये हुआ। तो आपने पढ़ा प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो आपके शरीर की पवित्रता है। निष्कलंक सत्य जो है आपकी वाणी की पवित्रता है, और निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम जो है आपके पवित्र हृदय की पवित्रता है, या फिर हृदय की पवित्रता है। आगे
प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटुअस रीजन। राइटुअस यानी न्याय संगत, न्याय संगत, ठीक है ना। प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी यानी पवित्रता, ऑफ थॉट यानी विचार की, यानी विचार की जो पवित्रता है वो आपके न्याय संगत रीजन, विवेक या तर्क, आपका जो न्याय संगत तर्क है, न्याय संगत जो तर्क है वो आपके विचारों की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। या कह सकते हैं कि विचारों की जो पवित्रता है वो आपके न्याय संगत तर्क को प्रदर्शित करती है। कि आप जब भी कभी बात करते हैं, आप न्याय संगत बात करते हैं, न्याय संगत तर्क देते हैं, आप पक्षपात नहीं करते हैं, तो इससे स्पष्ट क्या होता है, आपके मन के विचार कितने पवित्र हैं ये स्पष्ट होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। प्योरिटी ऑफ माइंड यानी मन की पवित्रता इज होलसम पीस, होलसम यानी संपूर्ण, जो संपूर्ण शांति है वो आपके मन की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। अगर आप संपूर्ण रूप से शांत हैं तो इसका मतलब आपका जो मन है वो कैसा है, पवित्र है। तो मन की पवित्रता संपूर्ण शांति को प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है, या मन की पवित्रता में आपका जो होलसम पीस है, जो संपूर्ण शांति है वो झलकती है। आगे, प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर, सिंसियर यानी निष्ठावान, निष्ठापूर्ण, एंड अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ, ठीक है ना। निष्ठापूर्ण तथा निस्वार्थ सेवा। प्योरिटी ऑफ एक्शन यानी एक्शन मीन्स होता कार्य, निष्ठापूर्ण और निस्वार्थ सेवा कार्य की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। निस्वार्थ भाव से की गई जो सेवा होती है, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ की गई जो सेवा होती है, वो आपके कार्य की पवित्रता को प्रदर्शित या प्रकट करता है। आपके कार्य की पवित्रता जो है, ऐसे भी कह सकते हैं, आपके कार्य की जो पवित्रता है वो निष्ठापूर्ण और निस्वार्थ भाव की सेवा में विद्यमान है। आगे, प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। हार्मोनियस मीन्स होता है सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण। यूनिटी मीन्स होता है एकता। तो सामंजस्यपूर्ण एकता जो है वो समाज की पवित्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सामंजस्यपूर्ण एकता जो है कि सभी लोग सामंजस्य के साथ मिलजुल करके एक साथ में रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो समाज जो है कैसा है, पवित्र है। तो समाज की जो पवित्रता है वो समाज की पवित्रता सामंजस्यपूर्ण एक साथ मिलजुल करके रहने में विद्यमान है। आगे, प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की पवित्रता इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, यानी सोल एलिवेटिंग यानी आत्मोत्कर्षक, और सेरेनिटी मीन्स होती है शांति, आत्मा को अच्छी लगने वाली। आत्मा को अच्छी लगने वाली शांति जो है वो प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण की पवित्रता से प्रदर्शित होती है। कि आपका आसपास का जो भी पर्यावरण अगर कैसा है, पवित्र है, आपके आसपास के जो लोग कैसे हैं, पवित्र हैं, ठीक है ना, तो उससे वो सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी है, यानी आत्मोत्कर्षक शांति जो है वो उसमें विद्यमान होती है। यानी आत्मोत्कर्षक शांति, आत्मा को अच्छी लगने वाली शांति जो है आपके पर्यावरण की पवित्रता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। कि आपका मन जो है वो जितना शांत होता है तो उससे आपके आसपास के वातावरण के बारे में, आपके पर्यावरण के बारे में, आपके जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी पता चलता है।
देखें एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, यानी शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो शरीर की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसुलाइड ट्रुथ, यानी निष्कलंक रूप से सत्य जो बोला जाता है वो आपकी वाणी की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, यानी निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम जो है वो आपके हृदय की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटुअस रीजन, यानी न्याय संगत कोई तर्क जो है वो आपके विचारों की पवित्रता है। और प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, यानी संपूर्ण शांति जो है आपके मन की पवित्रता है। और प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, यानी निष्ठापूर्ण और निस्वार्थ सेवा आपके कार्यों की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, यानी सामंजस्य पूर्ण तरीके से एक साथ रहना आपके समाज की पवित्रता है। और प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, आत्मोत्कर्षक शांति जो है आपके पर्यावरण की पवित्रता है। आत्मा को अच्छी लगने वाली शांति जो है आपके पर्यावरण की पवित्रता है। ठीक है ना, आज हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और अगले पार्ट में इसके जो क्वेश्चंस हैं इसका जो अगला भाग है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।